नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, हम लोगों ने कवर्धा के फड़ी नाग वंश के बारे में देख लिया है ना। अब यहाँ से एक और वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? जो आपके लास्ट तरफ काकतीय आते हैं, है ना। तो काकतीय से पहले एक और हम लोग को पढ़ना है। किसके बारे में? जो बस्तर के छिंदक नागवंश हैं, छिंदक नागवंश से एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो छिंदक नागवंश पढ़ेंगे, उसके बाद काकतीय वंश पढ़ेंगे। यहां आपको याद क्या करना है? देखो, याद आपको यहां क्या करना है? पहले तो 10 शासकों के बारे में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, कितने शासक? 10 शासक। ठीक है, 10 शासकों का नाम रहेगा। उस शासक के संबंध में जो अभिलेख या शिलालेख प्राप्त होंगे, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके शासन काल को लेकर के क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और एक शासकों के क्रम को लेकर के। शासकों के क्रम को लेकर के क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो यहां पे शासक को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, शासकों के क्रम को लेकर के टोटल कितने शासक पढ़ने हैं आपको? 10 शासक पढ़ने हैं। इसके अभिलेख के बारे में पूछा जाएगा, इसके शासन काल को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतने के आधार पे ये आपको क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन यहां से फ्रेम होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो 10 शासक को याद करते हैं जी। कितने शासक? 10 शासक यहां पे आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो 10 शासक कौन कौन से हैं जी? नृपति भूषण, ठीक है, धारावर्ष, मधुरांतक देव, ठीक। याद कैसे करेंगे? याद करने के आधार को भी मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले 10 शासकों का नाम देख लो, या इसको याद करना एनडीएम करके। ठीक है, एनडीएम करके याद कर सकते हो। एन से क्या याद रखेंगे? नृपति भूषण, डी से धारावर्ष, एम से मधुरांतक देव। ठीक है, एनडीएम करके याद रखना। फिर देखना सोमेश्वर देव प्रथम, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव प्रथम, प्रथम क्यों लिखा हूं? क्योंकि एक बार फिर से ये लोग आएंगे। ठीक है, तो कन्हर देव सोमेश्वर देव द्वितीय आएगा और एक बार कन्हर देव द्वितीय आएगा। ठीक है, लेकिन इस बार क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक शासक आएगा। ये खत्म हुआ। अब इसको बाइफरग्रेट करने के लिए एक शासक हम लोग लिखेंगे। ठीक है, बाइफरग्रेट करने के लिए एक शासक मतलब जय सिंह देव, जय सिंह देव। ठीक है, जब प्रथम याद किए, अब इसका द्वितीय याद करना है। द्वितीय याद करना है मतलब सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव द्वितीय के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, यहां देखो जय सिंह देव याद किए हो ना, यहां पे नरसिंह देव याद रखना।
क्या रखना, नरसिंह देव। फिर क्या, कन्हर देव द्वितीय, ठीक, कन्हर देव द्वितीय याद रखना। और लास्ट में क्या याद रखेंगे जी, कन्हर देव द्वितीय याद रखने के बाद लास्ट में हरिश्चंद्र देव के बारे में। ठीक है, तो ये 10 शासकों का नाम पहले याद रखना जरूरी है। देखो एनडीएम करके याद रख सकते हो, एनडीएम मतलब एन से नृपति भूषण, डी से धारावर्ष, एम से मधुरांतक देव। तो ये 3 नाम याद हुआ, एनडीएम, ठीक है, नृपति भूषण, धारावर्ष, मधुरांतक देव, ठीक, एनडीएम। अब सोमेश्वर देव प्रथम लाना है और कन्हर देव प्रथम, ठीक है। एक बार प्रथम प्रथम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये फिर से आएंगे मतलब सोमेश्वर देव द्वितीय, कन्हर देव द्वितीय, लेकिन इसके अगल बगल एक शासक रहेगा, एक जय सिंह रहेगा। जय सिंह से क्या याद रखना, फिर नरसिंह, जय सिंह नरसिंह, जय सिंह नरसिंह, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना, राष्ट्र में हरिश्चंद्र देव, ठीक है। तो ये 10 शासक का नाम याद हुआ क्या, ठीक है, 10 शासक का नाम याद हुआ। चलो एक बार याद करो मेरे साथ साथ, क्या बताया था मैं, एनडीएम करके याद रखना, उसके बाद प्रथम वाले आएंगे और द्वितीय वाले आएंगे, लेकिन द्वितीय से पहले और बाद में एक शासक आएगा, ठीक है। तो चलो लिखते जाओ साथ ही साथ। सबसे पहले एन से क्या याद किए, नृपति भूषण, ठीक है। डी से क्या याद करेगी जी, धारावर्ष। एम से क्या याद रखना है, मधुरांतक देव। ठीक, नाम याद हुआ 3। उसके बाद क्या याद रखेंगे, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव प्रथम, ठीक, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव प्रथम। इसके बाद क्या याद रखेंगे, एक रखेंगे जय सिंह देव। उसके बाद क्या याद रखेंगे जी, सोमेश्वर देव द्वितीय के बारे में देखेंगे, सोमेश्वर देव द्वितीय। इसके बाद जब जय सिंह देखे हो तो क्या याद रखना, नरसिंह, जय सिंह के बाद क्या याद रखना, नरसिंह। फिर कन्हर देव द्वितीय, कन्हर देव द्वितीय। लास्ट में एक शासक आएगा कौन, हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव, ठीक। कंप्लीट हुआ गया इतना शासक, ठीक है। तो ये 10 शासकों का नाम हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये 10 शासक पहले याद करो। ये याद होने के बाद इसके शासन काल में जो ताम्रपत्र या अभिलेख या शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ गया। पहले ये बताओ, 10 शासक का नाम याद हुआ। अब इसमें कौन कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है वो याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अभिलेख से लेकर के एक बनता है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन अभिलेख से लेकर के बनेगा, है ना। तो याद रखेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, जो शासक हैं नृपति भूषण, ठीक है, किसके बारे में, नृपति भूषण के बारे में। उसके बाद किसको, सोमेश्वर देव को, सोमेश्वर देव प्रथम। नृपति भूषण के बारे में यहां से एक अभिलेख प्राप्त होगा, उस अभिलेख का नाम क्या है, तेलुगु अभिलेख। ये कहां से प्राप्त होगा जी, एर्राकोट, ठीक है। क्या याद रखेंगे, एर्राकोट, ठीक है। तो एर्राकोट तेलुगु अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलेगी, नृपति भूषण के बारे में। याद कैसे करोगे, देखो नृपति में पति आ रहा है क्या, तो इसका जो हस्बैंड है
वो कौन सा लैंग्वेज बोलता है जी? तेलुगु लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। तो हस्बैंड कौन सा लैंग्वेज? तेलुगु लैंग्वेज बोलता है, ऐसे याद रखना। तो नृपति भूषण से पति क्या? तेलुगु। पति कौन सा? तेलुगु, ठीक। तो तेलुगु अभिलेख जो कहां से प्राप्त हुआ है? एर्राकोट से, इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। सोमेश्वर देव के बारे में याद रखेंगे तो कुरुसपाल अभिलेख याद रखना। कुरुसपाल अभिलेख, ठीक है। तो देखो सोमेश्वर देव बोल रहे हैं ना, तो सोमेश्वर से सोम आ रहा है, सोमवार। तो कोई रूस गया है या रूठ गया है तो उसको कब मनाओगे? सोमवार के दिन मनाओगे, है ना, ठीक है। तो सोमवार के दिन भोले शंकर जी की पूजा भी की जाती है ना। तो जो रूस गया है उसको कब मनाओगे? सोमवार को। तो सोमेश्वर देव प्रथम के दिन किसको मनाओगे जी? जो रूस गया है। रूस गया है मतलब कुरुसपाल अभिलेख याद रखना। नृपति भूषण और सोमेश्वर देव का याद हुआ क्या? चलो देखो, नृपति भूषण हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। इसके बारे में कहां से? पति क्या करता है? तेलुगु लोग बोलता है ना। तो तेलुगु अभिलेख प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ जी? एर्राकोट से। एर्राकोट से क्या हुआ? तेलुगु अभिलेख प्राप्त हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज सोमेश्वर देव के बारे में देखें तो सोमेश्वर देव प्रथम जो है सोमवार को जो रूस गया है याद किए थे, रूस गया है से कुरुसपाल, ठीक है। तो याद किसको रखना? रूस को याद रखना। ये दो नाम याद हुआ क्या? दो अभिलेख प्राप्त हुए। अब देखो किसके बारे में? कन्हर देव के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। कन्हर देव के बारे में जानकारी मिलेगी एक चीज। और किसके बारे में? कन्हर देव देखोगे, सब शासक को पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर उसमें जो जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो देखेंगे। मधुरांतक देव, कन्हर देव, मधुरांतक देव, जय सिंह देव, किसके बारे में? जय सिंह देव। नरसिंह देव के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। और हरिश्चंद्र देव, किसके बारे में? हरिश्चंद्र देव के बारे में, ठीक है। तो कन्हर देव के बारे में कहां से जी? बारसूर से जानकारी मिलेगी। याद कैसे करोगे बताते चलूंगा, ठीक है। मधुरांतक देव के बारे में कहां से जानकारी मिलेगी? राजपुर से, ठीक है। जय सिंह के बारे में सोनारपाल, सोनारपाल। नरसिंह के बारे में दंतेवाड़ा याद रखना, दंतेवाड़ा। और हरिश्चंद्र के बारे में लास्ट क्या याद रखना जी? टेमरा अभिलेख। याद कैसे होगा बता रहा हूं आपको, देखो पहले तो इतना याद करो, है ना। अब देखो याद कैसे करेंगे? कन्हर देव, तो कन्हर में हर आ रहा है ना, तो हर कोई सुर में गा सकता है क्या? नहीं गा सकता, है ना। जैसे सोनू निगम है, शान है, अरिजीत सिंह है, यही लोग सुर में गाते हैं। बाकी जो हम लोग हैं, है ना, कुछ और लोग भी हैं, दो चार लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये सब क्या है? बेसुरे हैं, बाथरूम सिंगर है। तो हर कोई सुर में नहीं गा सकता, हर कोई सुर में नहीं गा सकता। क्या याद रखोगे? हर कोई सुर में नहीं गा सकता। तो हर से हर, सुर से सुर याद रखना। तो सुर बारसुर एक ही आता है ना। तो बारसुर कन्हर देव, बारसुर कन्हर देव। मधुरांतक देव, ठीक है, मधुरांतक देव। तो आज तक नाम सुने हो, आज तक को आप क्या याद रखना? राज तक याद रखना। आज तक को क्या याद रखना? राज तक। तो मधुरांतक बोल रहे हैं ना, मधुरांतक, आज तक, तो इसको क्या याद रखोगे? राज तक। राज तक से राजपुर याद रखना।
जय सिंह देव के बारे में क्या रखोगे? सोनार पाल अभिलेख। अब भाई जिसके पास सोना बहुत होगा, है ना, लोग उसी की जय जयकार करेंगे। ठीक, तो जय जयकार किसकी होगी? जिसके पास सोना रहेगा। तो जय सिंह देव का सोनार पाल अभिलेख। नरसिंह देव का, तो देखो नर सिंह देव, अब बोल रहे हैं ना, तो सिंह का क्या होता है देखना जी, उसका नाखून और दांत होता है। ठीक, तो दंतेवाड़ा अभिलेख याद रखना, किसका? नरसिंह का। हरिश्चंद्र देव का क्या याद रखना? हरिश्चंद्र टेमरा अभिलेख। और राजा हरिश्चंद्र मरा नहीं है, हर कोई उसको याद करते रहता है ना, राजा हरिश्चंद्र मरा नहीं है से टेमरा याद रखना। ठीक, क्या क्या बोला मैं, देखो नर कन्हर देव के बारे में, हर कोई सुर में नहीं गा सकता, तो सुर में नहीं गा सकता, बार सुर। मधुरांतक देव, मधुरांतक में तक आ रहा है ना, आज तक को क्या याद रखना? राज तक। आज तक को क्या याद रखना? राज तक। राज तक से राजपुर। ठीक, जय सिंह देव के बारे में हर कोई जय जयकार करेगा, जिसके पास सोना होगा, है ना, जिसके पास सोना होगा हर कोई जय जयकार करेगा। तो सोनार पाल अभिलेख कहां से? जय सिंह देव से। नरसिंह देव, तो सिंह का दांत पंजा, नाम तो सुने होंगे, है ना, तो दंतेवाड़ा का नरसिंह देव। हरिश्चंद्र देव अभी भी नहीं मरा है ना, हर कोई तालीम उसी का देता है, जब कोई सत्य वचन बोलता है तो राजा हरिश्चंद्र बन रहा है क्या, ज्यादा ऐसे हर कोई तालीम देता है ना। तो हरिश्चंद्र देव का क्या रखना? टेमरा अभिलेख, मतलब हरिश्चंद्र अभी भी मरा नहीं है। ठीक, ये अभिलेख याद हुआ क्या आपको? अभिलेख याद हुआ? अब चलो एक एक करके याद करते चलते हैं, है ना। तो 10 शासक याद हुआ, 10 शासक का अभिलेख याद हुआ क्या? पहले ये चीज बताओ, 10 शासक याद हुआ, उसका अभिलेख याद हुआ। तो चलो अब हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं किसके बारे में। सबसे पहले देखो, एन मतलब नृपति भूषण, नृपति भूषण, तो इसका अभिलेख भी याद कराया था मैं, याद करो। देखो किस अभिलेख से इसकी जानकारी मिलेगी, किस अभिलेख से जानकारी मिलेगी? तो नृपति भूषण, तो इसका पति क्या है? तेलुगु है, तो एर्रा कोट से प्राप्त तेलुगु अभिलेख से, तेलुगु अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। याद हुआ क्या? पहला चीज, है ना। तो और एक चीज क्या था? ये इस वंश का संस्थापक था, ये इस वंश का क्या था जी? संस्थापक था। क्लियर, इतना नाम याद हुआ। एन से क्या याद रखेंगे? एन से नृपति भूषण, तो ये पति से क्या याद किए थे? तेलुगु, है ना, तो तेलुगु अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये कहा है जी एर्राकोट, एर्राकोट से प्राप्त तेलुगु अभिलेख से नृपति भूषण के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या जानकारी मिलेगी? कि इस वंश का संस्थापक कौन है? नृपति भूषण है। एक शासक याद हुआ, ठीक है, एक शासक याद हुआ क्या? अब उसके बाद देखो धारावर्ष, धारावर्ष, है ना। तो पहले ये चीज ये देखो, धारावर्ष के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी जी? जानकारी कहां मिलेगी? बारसूर में, ठीक है। कहां से जानकारी मिलेगी? बारसूर से, है ना। तो इसको कैसे याद कर सकते हो? इसके कैसे याद करना? देखो बारसूर आ रहा है ना, तो वर्ष बार जानकारी, है ना, जैसे 2012 है तो 2024 के बीच छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत भागीदारी रहा, वर्ष बार गणना कीजिए, ऐसे बोलते हैं ना, वर्ष बार गणना कीजिए। तो वर्ष बार करके याद रखना, वर्ष बार से, वर्ष से धारावर्ष, बार से बारसूर, ठीक है। तो धारावर्ष से बारसूर याद कर सकते हो। इसके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी? धारावर्ष के बारे में जानकारी बारसूर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। पहला चीज ये समझ में आया। इसके बारे में जानकारी मिलेगी, क्या जानकारी मिलेगी? कि इसने राजधानी किसको बनाया? इसने राजधानी किसको बनाया जी? बारसूर को बनाया,
ठीक है, राजधानी किसको बनाया? बारसूर को। और वहां से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, बारसूर शिलालेख। इसी से जानकारी मिलती है कि धारावर्ष ने अपना राजधानी कहां ट्रांसफर किया? बारसूर में किया। ठीक है, तो वर्ष भर करके याद रखना, वर्ष भार। ठीक है, वर्षवार गणना या वर्षवार, तो वर्ष से धारावर्ष, वार से बारसूर। ठीक है, राजधानी किसको बनाया? बारसूर को। शिलालेख किसका प्राप्त हुआ? बारसूर से। क्लियर, नाम याद हुआ। अब ये धारावर्ष के समय में देखना, स्थापना जो है धारावर्ष के समय में, इसका एक सेनापति रहेगा। कौन? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य। अब ये निकलेगा बहुत होशियार। कौन? चंद्रादित्य। राजा तो है, ठीक है, लेकिन अपने नाम से ही 4 चीजें 5 चीजें स्थापित करेगा। ठीक है, तो 2 चीजें याद रखना, ये क्या करेगा? एक मंदिर बनाएगा और एक मंदिर बनाएगा और एक तालाब बनाएगा। ठीक है, एक मंदिर बनाएगा और एक तालाब बनाएगा। चंद्रादित्य क्या करेगा? एक मंदिर बनाएगा, एक तालाब बनाएगा। शासक कौन है? धारावर्ष, उसका सेनापति है चंद्रादित्य। ये निकलेगा होशियार, राजा के नाम से कुछ स्थापना नहीं करेगा, अपने नाम से करेगा। क्या करेगा? एक मंदिर बनाएगा, एक तालाब बनाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहला देखो, मंदिर। ठीक है, तो चंद्रादित्य मंदिर का निर्माण कराएगा, चंद्रादित्य मंदिर का निर्माण कराएगा। और क्या बोला हूं? तालाब बोला हूं, तो चंद्रादित्य सरोवर का निर्माण करेगा, चंद्रादित्य सरोवर। ठीक है, तो 2 चीज इसके बारे में जानना, एक तो क्या करेगा? ये चंद्रादित्य मंदिर का निर्माण करवाएगा और एक विशाल तालाब का निर्माण करवाएगा। अब यहां पे घूमने भी जाएंगे लोग, है ना? यहां पे क्या करेंगे? लोग घूमने भी जाएंगे। तो घूमने जाएंगे, दैट मीन्स कौन घूमने जाएगा? मामा भांचा जाएंगे, मामा भांचा जाएंगे। मामा भांचा जाएंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे वहां? गणेश की विशाल प्रतिमा, गणेश की विशाल प्रतिमा। ठीक, तो ये 4 चीजें इसके बारे में जानकारी आपको याद रखना है। धारावर्ष के बारे में, इसका एक सेनापति था चंद्रादित्य। पहले तो ये याद रखना है इसकी राजधानी, तो धारावर्ष की राजधानी क्या रखेंगे? बारसूर। यहां से एक शिलालेख प्राप्त होगा। ठीक है, बारसूर से एक शिलालेख प्राप्त होगा, जिससे क्या जानकारी मिलेगी कि इसकी राजधानी क्या थी? बारसूर थी। पहला चीज। 4 चीजें इसका याद रखना, इसका एक सेनापति रहेगा जो क्या करेगा? एक मंदिर का निर्माण करेगा, एक तालाब का निर्माण करेगा। मंदिर में कौन सा? चंद्रादित्य मंदिर का। और सरोवर में किसका? चंद्रादित्य सरोवर का निर्माण करेगा। ठीक, याद हुआ। अब इसको मंदिर और तालाब में घूमने कौन जाएंगे? मामा भांचा जाएंगे। और क्या देखेंगे? गणेश की विशाल प्रतिमा देखेंगे। तो इसके बारे में, ये स्थापत्य कार्य होता है। किसके बारे में? धारावर्ष के बारे में देखेंगे। ठीक है, धारावर्ष के बारे में इतना चीज देखेंगे। समझ में आया? देखो तो आ रहा है कि क्लियर इधर? हाँ, आ रहा है ना? ठीक, तो इसके बारे में इतना देखेंगे। 4 चीजें इसके बारे में याद रखना है आपको। तो 2 शासक हम लोगों ने कर लिया। एक किसको किया था हम लोगों ने? सबसे पहले क्या देखा था? नृपति भूषण, उसके बाद धारावर्ष, है ना? अब देखेंगे किसका? एम से मधुरांतक देव। मधुरांतक देव क्या याद करवाया था? पहले तो इसके बारे में जानकारी कहां मिलेगी? तो जानकारी के लिए एक अभिलेख प्राप्त होगा। इसका क्या प्राप्त होगा? आज तक से राज तक याद रखने बोला, तो राजपुर। एक जानकारी इससे कहां मिलेगी जी? राजपुर से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। किसके बारे में? मधुरांतक देव के बारे में। क्लियर, समझ में आया? फिर देखो, म से म ही याद करना है आपको। म से म याद करना है, मतलब ये माणिकेश्वरी
देवी के उपासक होंगे। ठीक है, माणिकेश्वरी देवी के उपासक होंगे। क्या किया जाएगा? माणिकेश्वरी देवी के उपासक होंगे पहला चीज। और नरबलि प्रथा के लिए उस टाइम क्या दिया जाता था? नरबलि दिया जाता था, है ना। नरबलि प्रथा के लिए एक गांव दान में देंगे। उस गांव का नाम क्या रहेगा? राजपुर। राजपुर गांव दान में देंगे जी। ठीक है। मधुरांतक देव के बारे में क्या याद रखेंगे? मधुरांतक देव के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी? राजपुर से। कैसे याद करेंगे? आज तक राज तक, आज तक राज तक, राज तक यानी राजपुर। ठीक है। म से म याद रखना है। म से म मतलब माणिकेश्वरी देवी के उपासक होंगे। नरबलि प्रथा के लिए जो यहाँ पे राजपुर प्राप्त हो रहा है ना अभिलेख, उसी राजपुर गांव को दान में देंगे। ये सब जानकारी कहां से मिलेगी आपको? राजपुर से इसके बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। किसके बारे में? मधुरांतक देव के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। अब मधुरांतक देव के बाद जितने भी शासक आएंगे, जितने भी शासक आएंगे, ये क्या करेंगे? अपने पिताजी को ही हरा के क्या करेंगे? मतलब इस वंश का जो आगे का शासक रहेगा उसको हरा करके गद्दी पे बैठेंगे। ठीक है, इसको हरा करके ही गद्दी पर बैठेंगे। तो मधुरांतक देव के बारे में क्या याद किए? आज तक राज तक, आज तक राज तक। ठीक है, तो राजपुर से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। म से म याद रखना। मधुरांतक देव माणिकेश्वरी देवी की पूजा करेंगे, उपासक होंगे। और नरबलि प्रथा के लिए कौन सा गांव देंगे जी? नरबलि प्रथा के लिए राजपुर गांव दान में देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोगों ने 3 शासक कर लिया, एन डी एम। ठीक है, एन से क्या पढ़ा था? देखो याद करो, नृपति भूषण। नृपति भूषण, इसके बारे में जानकारी। पति तेलुगु। ठीक है, याद हुआ? ये क्या था? और एक संस्थापक था। ठीक है, 3 शासक को अभी याद कर रहे हैं। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? डी से क्या याद रखेंगे? डी से धारावर्ष। धारावर्ष के बारे में क्या जानकारी मिलेगी जी? इसका एक सेनापति था चंद्रादित्य। इसने राजधानी कहां परिवर्तित किया? वर्ष बोल रहे हैं ना, तो वर्ष वार बोल रहे हैं। वर्ष वार मतलब बारसूर। बारसूर। ठीक है, कहा? बारसूर। चंद्रादित्य इसका सेनापति था। इसके बारे में 2 चीज, एक मंदिर बनाएगा और एक तालाब बनाएगा। ठीक है, तो चंद्रादित्य मंदिर और चंद्रादित्य सरोवर या तालाब बनाएगा। इसको देखने कौन जाएगा? मामा भांचा। ठीक है, इसको देखने कौन जाएगा? मामा भांचा। क्या देखेंगे? गणेश की प्रतिमा। गणेश की प्रतिमा। ठीक है, तो ये 4 चीजें इसके बारे में जानना है आपने को। फिर लास्ट में अभी क्या देखा हम लोगों ने? एम से मधुरांतक देव। मधुरांतक देव, तो तक से आज तक, आज तक से राज तक, तो राज तक से राजपुर शिलालेख से, अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, क्या? नरबलि प्रथा के लिए प्रचलित थी। तो नरबलि के लिए इसने क्या किया था? एक गांव दान दिया था। कौन सा गांव? राजपुर गांव। ठीक है, तो मधुरांतक देव के बाद जितने लोग आएंगे वो अब क्या करेंगे? अपने पिता को हटा करके गद्दी से बैठेंगे। ठीक है, तो मधुरांतक देव तक हम लोगों ने देख लिया। मधुरांतक देव क्या कर रहा था? माणिकेश्वरी देवी का उपासक भी था। ठीक है, तो अब देखेंगे सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में। सोमेश्वर देव प्रथम, इसके बाद कौन आएगा जी? कन्हर देव प्रथम। कन्हर देव प्रथम, तो इन दोनों के बारे में क्या क्या जानकारी मिलेगी? पहला ये देखो, तो सोमेश्वर देव
कि जानकारी कहां से मिलेगी। सबसे पहले चीज तो ये देखो, तो जानकारी के संबंध में क्या याद रखना, देखो सोमवार को रूठे हुए लोगों को मनाते हैं, या जो रुस गया है उसको मनाते हैं। रुस मतलब कुरुसपाल याद रखेंगे। कौन सा अभिलेख से जानकारी मिलेगी, कुरुसपाल अभिलेख से। ठीक है, कुरुसपाल अभिलेख से जानकारी मिलेगी। क्या जानकारी मिलेगी कि इसके शासन काल में जो कलचुरी शासक हम लोगों ने पढ़ रखा है जाजल्य देव, वो क्या करेगा जी, जाजल्य देव इसके शासन काल में आक्रमण करेगा, है ना। और इसके जो मंत्री हैं, रानियां हैं, उन सबको बंदी बना करके ले जाएगा, मतलब ले जाते रहेगा, है ना। मंत्री हैं, रानियां हैं, लेकिन इनकी माता गुंड महादेवी, गुंड महादेवी के रिक्वेस्ट के आधार पे, रिक्वेस्ट पर छोड़ देगा जी, है ना। गुंड महादेवी क्या करते हैं, निवेदन करते हैं किसको, जाजल्य देव को। ठीक है, गुंड महादेवी कौन है, सोमेश्वर देव की माता है। इनके रिक्वेस्ट के आधार पे क्या किया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक, अब इसमें देखना, दो चीज का ये निर्माण करवाएगा। किसका निर्माण, दो चीज का निर्माण करवाएगा। कौन, सोमेश्वर देव प्रथम जो है। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम देखो इसके बारे में क्या रखेंगे, बी से दो चीज याद रखेंगे। एक तो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाएगा, और एक बी से क्या याद रखने, बत्तीसा मंदिर। ठीक है, एक बी से क्या याद रखेंगे, बत्तीसा मंदिर, और एक बी से क्या याद रखेंगे, विष्णु मंदिर का ये क्या करेगा, निर्माण करेगा। कौन, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, तो सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में क्या याद रखेंगे, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाएगा। कहां पे, नारायण पाल में। ठीक है, कहां पे, नारायण पाल। नारायण पाल में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाएगा, और एक बत्तीसा मंदिर। बत्तीसा मंदिर कहने का क्या मतलब है, 32 खंभों के आधार पे टिका रहेगा, और इसके गर्भगृह में किसका, शिवलिंग की मूर्ति होगी। ठीक है, शिवलिंग की मूर्ति होगी जी। तो सोमेश्वर देव के बारे में इतना याद रखेंगे, दो चीज का निर्माण करवाएगा, एक विष्णु मंदिर का, एक बत्तीसा मंदिर का। जानकारी देखो, सोमवार को रूठे हुए लोगों को मनाते हैं, या जो रुस गया उसको मनाते हैं। तो कुरुसपाल अभिलेख, जाजल्य देव आक्रमण करेगा, मंत्री रानियों को किडनैप कर लेगा और लेते जाते रहेगा, लेकिन इसकी माता जो गुंड महादेवी है, उसके रिक्वेस्ट के आधार पे क्या किया जाता है, इसको फिर से छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में हम लोगों ने समझा, सोमेश्वर देव के बारे में समझा। ठीक है, अब देखेंगे, अच्छा सोमेश्वर देव क्या वो भी पूछेगा, है ना, क्या बोलते हैं उपाधि। तो सोमेश्वर देव की उपाधि में क्या याद रखेंगे, इसके बारे में क्या पूछा जाएगा, उपाधि भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो उपाधि में देखो ये क्या धारण करेगा, परमेश्वर की उपाधि, परम भट्टारक की उपाधि धारण करेगा। ठीक है, परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज, तो ये तीन उपाधि धारण करेगा। कौन सा, परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज। परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज की उपाधि। ठीक है, तो ये तीन उपाधि धारण करेगा, परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज की। कौन, सोमेश्वर देव। ठीक है, कन्हर देव के बारे में क्या याद रखेंगे, कन्हर देव प्रथम के बारे में। तो कन्हर देव हर कोई सुर में नहीं गा सकता, याद किए थे, है ना, हर कोई सुर में नहीं गा सकता, तो इसके संबंध में एक अभिलेख प्राप्त होगा।
इसके संबंध में एक अभिलेख क्या प्राप्त होगा? बारहसुर का। ठीक है, तो हर कोई सुर में नहीं गा सकता, हर कोई सुर में नहीं गा सकता से बारहसुर याद करेंगे। ये इसके संबंध में क्या प्राप्त होगा? एक अभिलेख प्राप्त होगा कन्नड़ देव प्रथम के बारे में। ठीक है, इसके अभिलेख से लेकर के एक क्वेश्चन आएगा। और एक क्या पूछा जाएगा? पृथ्वी देव द्वितीय के जो सामंत रहेंगे जगपाल देव, तो जगपाल देव क्या करेगा? चक्रकूट पर आक्रमण करेगा। कौन? जो जगपाल देव है, जगपाल देव कहां पे आक्रमण करेगा जी? चक्रकूट पे आक्रमण करेगा। ठीक है, तो इसके संबंध में दो ही चीज याद रखना। एक तो कन्हर देव का अभिलेख कहां से मिलेगा? बारहसुर से। और जो जगपाल देव है, जगपाल देव वो क्या करेगा? चक्रकूट पर आक्रमण करेगा। ये जगपाल देव कौन है? याद करो, हम लोग पढ़े थे जगपाल देव जो पृथ्वी देव द्वितीय है उसका सेनापति था, है ना? पृथ्वी देव द्वितीय का सेनापति जगपाल देव, ये क्या कर रहा था जी? चक्रकूट पे आक्रमण किया। किसके शासनकाल में? कन्हर देव। कन्हर देव के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी? बारहसुर अभिलेख से मिलेगी। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद देखो जय सिंह हम लोगों ने देखा था, तो जय सिंह से याद करो अभिलेख कौन सा था? तो जय जयकार होगी कब? उसके पास अगर सोना रहेगा तो सोनार पाल अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। किससे जानकारी मिलेगी जी? सोनार पाल अभिलेख से उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, और एक केसर पाल, तो दो जानकारी इससे मिलेगी, सोनार पाल से और केसर पाल से। कैसे याद किए थे? जय जयकार होगी अगर उसके पास सोना है तो, है ना? और सोना कहां? सर पे, है ना? सर पे, पैर पे, कहीं भी पहन सकते हैं, लेकिन अधिकतर कहां पे पहनते हैं? सोना सर पे। ठीक है, तो सोना सर पे मतलब केसर पाल, सोनार पाल अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलेगी? जय सिंह देव के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, जय सिंह देव के बारे में। सोमेश्वर देव द्वितीय के बारे में ये क्या करेगा? सोमेश्वर देव द्वितीय सिर्फ मंदिरों का निर्माण करेगा। सोमेश्वर देव द्वितीय क्या करेगा जी? मंदिरों का निर्माण करेगा, मंदिरों का निर्माण। और ये मंदिरों का निर्माण अधिकतर कहां पे होगा? बारहसुर में। कहां पे होगा? बारहसुर में। उसके बाद कौन आता है जी? नरसिंह देव। ठीक है, नरसिंह देव। तो नरसिंह देव के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी? नरसिंह से क्या याद रखेंगे? इसका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा अभिलेख से। कहां से मिलेगा? दंतेवाड़ा अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, कन्हर देव द्वितीय के बारे में जब देखेंगे, कन्हर देव द्वितीय के बारे में जब देखेंगे, तो ये दंतेवाड़ा को ही क्या करता है जी? अपनी राजधानी बनाएगा। तो राजधानी किसको बनाएगा? दंतेवाड़ा को। ठीक है, तो ये तीन शासक के बारे में वन लाइनर ही याद रखना अपने को। ठीक है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, वन लाइनर ही बनेगा। तो सोमेश्वर देव द्वितीय क्या करेगा भाई? सोमवार को बहुत सारे मंदिर में जाते हैं लोग, तो मंदिरों का निर्माण करेगा। कहां? बारहसुर में। नरसिंह, तो नरसिंह का क्या देखा था? सिंह का हम लोगों ने दांत पंजा देखा था, तो दंतेवाड़ा अभिलेख। कन्हर देव द्वितीय का याद करो, कन्हर देव द्वितीय का क्या याद रखेंगे? दंतेवाड़ा। जो दंतेवाड़ा अभिलेख यहां प्राप्त हो रहा है उसी को ही क्या करेगा? देगा, ये राजधानी बना देगा दंतेवाड़ा। ठीक है, अब अंतिम शासक कौन आता है जी? अंतिम शासक, अंतिम शासक के बारे में जानकारी हरिश्चंद्र से मिलती है। अंतिम शासक किसके बारे में? हरिश्चंद्र से जानकारी मिलेगी। हरिश्चंद्र से क्या जानकारी मिलेगी कि इस वंश का क्या था? अंतिम शासक था। अभिलेख किसका प्राप्त होगा? तो अभिलेख किसका प्राप्त होगा? याद करो,
हरिश्चंद्र कभी मरता नहीं है, हरिश्चंद्र कभी मरता नहीं है, याद किए थे, तो टेमरा, ठीक है, टेमरा अभिलेख, ठीक है, कौन सा अभिलेख, टेमरा अभिलेख। अब इसकी एक पुत्री थी जी, कौन थी, चमेली देवी, चमेली देवी। तो एक शासक आएगा, काकतीय वंशी शासक अन्नम देव, है ना। अब देखो यहां से काकतीय वंश का कैसे उद्भव होता है यहां से समझेंगे। एक शासक आता है अन्नम देव, तो सबसे पहले वो क्या लगता है, एक प्रस्ताव रखता है। क्या प्रस्ताव रखता है, हरिश्चंद्र से, कि आपकी जो बेटी है चमेली, उससे मैं शादी करना चाहता हूं। लेकिन चमेली देवी, है ना, वो क्या कर देती है, किसी कारणवश इनकार कर देती है। और वो कारण क्या हो सकता है, उसके बारे में जानकारी तो नहीं मिलती, बाकी आप लोग तो समझदार हो, है ना। तो चमेली देवी क्या कर देती है, मना कर देती है अन्नम देव से शादी करने के लिए। अन्नम देव को आ जाता है गुस्सा, ये क्या करता है, इसके ऊपर जाके आक्रमण कर देता है। युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता है, लास्ट में विजित कौन हो जाता है, अन्नम देव जीत जाता है। अन्नम देव जीत जाएगा और इस क्षेत्र में क्या कर लेगा, काकतीय वंश का उद्भव करेगा, मतलब यहां पे स्थापना करेगा। तो काकतीय कैसे आया ये समझ में आया क्या, ठीक है। तो इतना ही इसके बारे में याद रखना है अपने को, ठीक, क्लियर। तो इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, काकतीय वंश के बारे में पढ़ेंगे। बाकी यहां तक आपको याद होना चाहिए, कहां तक, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो एक शासक आएगा, शासकों के क्रम को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्रम जमाना आप लोग सीख गया होगे, 10 शासक हम लोगों ने पढ़ा है, एनडीएम करके याद रखना, एनडीएम सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव प्रथम। अब द्वितीय वाले आएंगे, लेकिन सोमेश्वर देव के पहले और बाद में एक शासक आ जाएगा, है ना। एक पहले जय सिंह आएगा, एक नर सिंह आएगा, ठीक। तो ये पूरा 10 शासक आप जमा लेना, पहला चीज ये काम करना। दूसरा चीज, इसके अभिलेख के आधार पे पूछा जाएगा। तो अभिलेख को हम लोगों ने ट्रिक से याद किया है ना, और उसके संबंध में जो शासक हैं उसके संबंध में कुछ कुछ निर्माण कार्य हुए हैं, है ना, और कुछ राजधानी परिवर्तन हुए हैं, वहां से लेकर के क्वेश्चन आएगा। तो आप इन तथ्यों के आधार पे क्या करोगे, इसको याद करने की कोशिश करोगे, रेट डाउन करोगे, ठीक है। समझ में आया। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, किसको लेकर के, काकतीय को लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद।